my God. Don't expect any mercy. मतलब it will be opposite of mercy today. शार्क्स, मैं शुरू करना चाहता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट से। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी 2022 की फेलो शार्क विनीता सिंह को मेरी 2016 की को फाउंडर बना सकता हूँ? बना लो। Oh, that's so sweet. Of course. 2016 में शुगर कॉस्मेटिक्स ने किया था भारत के ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट को डिसरप्ट। उसी की पिच दोहराने आ रही हैं हमारी शार्क विनीता सिंह और उनके हस्बैंड एंड को फाउंडर कौशिक मुखर्जी। विनीता, रेड लिपस्टिक? हम यहाँ पिच करने आए हैं, ये कोई शादी का मंडप थोड़ी है। और पिछले हफ्ते का गोवा का टैन लगता है अभी गया नहीं है। एक शेड लाइटर फाउंडेशन लगा लेती। मेकअप कम लगाओ, लोग क्या कहेंगे? ये क्या पहना है, लोग क्या कहेंगे? फेयरनेस क्रीम लगाओ, शादी नहीं होगी। पतली हो जाओ, थोड़ी मोटी हो जाओ, थोड़ी अरे पढ़ाई बस कम बस करो। बस विनीता, बस। That is too dramatic. I think they get the point. हम लड़कियां सदियों से ऐसे ताने सुनने की तो हमारी आदत सी पड़ गई है। पर आज देश बदल रहा है। आज लड़कियां अपने घरों तक सीमित नहीं हैं और हमारी इस इंडिपेंडेंस से भारी मात्रा में इंपैक्ट हो रही है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री। पिछले 8 सालों में 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो करने के बावजूद जो कलर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है उसमें 40% अनब्रांडेड, अनसेफ, नॉन एफडीए प्रोडक्ट से भरा हुआ है। और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने लॉन्च किया शुगर कॉस्मेटिक्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है कौशिक और मैं हूं विनीता और हम हैं को-फाउंडर्स शुगर कॉस्मेटिक्स के। हाई क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप जो इंडियन स्किन के लिए स्पेशली डिजाइंड है और इंडियन स्किन टोन्स को सूट करती है, इंक्लूडिंग द डीपेस्ट स्किन टोन्स। और आज भारत में हम एकमात्र ब्यूटी ब्रांड है जो डायरेक्टली आपके घरों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स होम। तो हमारा विजन है कि हम शुगर कॉस्मेटिक्स के द्वारा यंग वुमेन की सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव का एक जरिया बने ताकि लड़कियां बोल्ड रेड लिपस्टिक या हॉट पिंक लिपस्टिक लगाने से पहले हिचकिचाएं नहीं। तो शार्क्स, आज हम मांगने आए हैं 1 करोड़ रुपए फॉर 2% इक्विटी इन द बिजनेस। भाई ये होल्ड करेंगे। आप में से कौन-कौन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं शुगर, यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू फिनाले ऑफ सीजन 2 शार्क टैंक इंडिया। सर, आप Thank बहुत you. अच्छे लग रहे हैं, आपका इंडिया फ्लैग बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद। जय हिंद। देश को बदलना है, आप लोग युवा एंटरप्रेन्योर के जरिए। अच्छा, आगे बढ़िए। तो चलिए किस्सा जारी रखते हैं। आप ये बताएं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही है ना, शादी हाँ, हो सर। तो कब आपने ये बिजनेस शुरू किया और व्हाई मेकअप और स्पेशली कौशिक यू? सो अनुपम सर, इस वेंचर के पहले ना हम अलग-अलग वेंचर स्टार्ट कर चुके हैं इंडिविजुअली और 2011 में हम लोग की शादी हुई एंड उसके बाद जब हमें लगा कि हमें साथ में बिल्ड करना चाहिए तो बस यही डिसाइड करना था एक कि सेकंड, इससे पहले क्या करते थे आप? हम लोग बिजनेस स्कूल में मिले और उसके बाद कौन से बिजनेस स्कूल में? हम लोग IIM अहमदाबाद में पढ़े थे। ओह, क्या बात। कौन किसको पटा रहा था? अमन जी, कैंपस में तो हम सेम बैच में भी नहीं थे। विनीता मेरी एक बैच सीनियर थी। सीनियर जूनियर नहीं, जूनियर सीनियर को पता फिर ये स्टोरी आप किसको पूछेंगे उसके आपको अलग-अलग सा वर्जन मिल सकता है। तो तभी मेरी और कौशिक की बात चल रही थी एंड हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जहां मेरा पैशन जो था कि वुमेन कंज्यूमर के अराउंड कुछ करना एंड कौशिक का पैशन जो था ई कॉमर्स। नहीं, कौशिक का पैशन था आपके अराउंड कुछ भी करना। तो ये सब जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमें लगा कि हाँ, हम एक ब्यूटी बिजनेस रन कर सकते हैं जहां पे हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स के डोर स्टेप तक इंटरनेट के जरिए ऑर्डर लेके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पहुंचा सके।
तो हमने एक फैब बैग करके ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट कौन किया से साल की बात है? 2012 में। मैं शायद आप में इनडायरेक्टली इन्वेस्टर हूँ, नहीं? यस सर। यस यस आपको और कोई बिजनेस समझ में नहीं आया? मुंह पे लाल पोत लो, मतलब क्या सोच के आपने, आपके माता पिता क्या कहते हैं इसके बाद? उनको हमेशा डर लगता था ये कि ये फेल हो जाएगी तो क्या हो गया, पर अब मैं इतने बार फेल हो चुकी हूँ इन माय अटेम्प्ट टू डू स्टार्टअप्स, आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। आपका साथ में काम करने का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी चलती है? बिकॉज हम पहले एंटरप्रेन्योरशिप कर चुके हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड वाइफ, पर को फाउंडर्स में डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी होना एंड एक क्लियर सीईओ डिफाइंड होना बहुत जरूरी होता है। कौन है आप में सीईओ? सीईओ मैं हूँ। आपके वो जो पुरानी कंपनी थी वो बंद हो गई अब? नहीं, एक्चुअली फैब बैग हमारे लिए एक लैब की तरह है जहाँ हम सब सीख रहे हैं एंड उसी से शुगर पॉसिबल हुआ है। और एक और एडवांटेज जो है फैब बैग रखने का, आज अगर आप कहीं प्रोडक्ट बनाने जाओ तो एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है एंड वो इतना हाई होता है 10-15 हज़ार, तो हम जैसे कंपनी के लिए तो वो इम्पॉसिबल है उतना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करना। हमारे पास फैब बैग होते हुए हम 10,000 लेके 9,000 हम लोग फैब बैग कस्टमर्स को भेज सकते हैं और 1,000 बेचने के लिए रख सकते हैं। समझ गए। तो उसको बट कंटिन्यू करने का है प्लान? फिलहाल तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शुगर ब्रांड क्यों रखा है? मतलब नाम, मतलब चीनी? शुरू में हमने एक बहुत अलग नाम सोचा था ब्रांड के लिए, वो ब्रांड का नाम था किक-एस कॉस्मेटिक्स। तो अमन 5 नाम की जो शॉर्ट लिस्ट है हमारे, स्टोक्ड, किक-एस, फैबुलिशियस, उसमें से एक शुगर भी था। सीम्ड यंग, इट गिव्स यू एनर्जी, एक पेपर था। हम जब पोल्स करने लगे उसका एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था। उनका ये फीडबैक था कि ये सुन के मुझे लग रहा है कि ये ब्रांड हमने कहीं सुना है। That was very important for us because brand का recall बनाना Very nice. is super tough, तो इसलिए हमने बोला okay let's just go sugar। कुछ गिफ्ट वगैरह भी लाइए हमारे लिए, हमारी वाइफ्स के लिए, Of course. जरा दे दीजिए प्लीज। मैंने ये आपके लिए। नमिता जी, आपने बहुत अच्छी पिंक लिपस्टिक लगाई है, पर ये हमारी न्यूड लिपस्टिक है जो नायका पे लाइक टॉप 10 में है। वाह वाह, पैकेजिंग अच्छी है। थैंक यू I love this. You look gorgeous. ज़्यादा ऐसे light colors use नहीं करते. Just look at this. Yeah, it's a brilliant product. Thank you. क्या सेल है अभी आपकी? इस ईयर हम अराउंड 8 करोड़ नेट रेवेन्यू करेंगे एंड इसमें शुगर 3 करोड़ करेगा एंड अराउंड 5 करोड़ फैब बैग से आएगा। तो आप दोनों ब्रांड्स चलाएंगे? यस, दोनों कंपनीज अभी तो चलाने का प्लान है क्योंकि ये बहुत रिलेटेड है। क्या मार्जिन है आपका? सो शुगर पे ग्रॉस मार्जिन 65% है। ये स्केल के साथ अराउंड 70% तक जाने की और उम्मीद है। टिकट साइज क्या है आपका? फॉर शुगर ये 800 की लिपस्टिक है और जो काजल है वो 400 का है। एवरेज टिकट साइज क्या है? हमारे एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1100 रुपए है जो तो website- अभी Yes. आपने लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू किया? 75 लाख 75 नेट लाख। रेवेन्यू। और उसमें लॉस है आपका या प्रॉफिट है? नहीं, हम अभी अबाउट 5% EBITDA पॉजिटिव। सुपर, बहुत रेयरली देखते हैं हम। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेज किया है? यस, किससे? इंडिया कोशेंट। क्या वैल्यूएशन पे? हमने वो राउंड 15 करोड़ वैल्यूएशन पे रेज किए थे और अभी 50 करोड़ पे लेने आए हैं आप। ये थोड़ी वाहियात बात नहीं हो गई, लेकिन सीधा 50 करोड़। आप ये सोचिए रिस्क कितना है। 5% की मार्जिन है, 75 लाख का सेल हुआ है, साल का कितना 9 करोड़ हो गया। ग्रोथ है कि एवे आ गया। तो अनुपम, इसमें मैं 2 चीज बताना चाहता बताइए। हूँ। पहले एक जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो अब जाके पिछले 5 साल का अगर आप केगर देखें, जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट वो 24% है, आपका डबल डिजिट कितना है, आप ग्रोथ। ये बताइए ना। अनुपम, हमारा तो लाइक पिछले साल जैसे कि हम लोग का 3 करोड़ था, उसके पहले हम लोग का 1.5 करोड़ था, तो हर ईयर हम लोग का डबल कर रहे हैं। नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपकी वैल्यूएशन 15 करोड़ थी, उसके बाद आप इन्वेस्टर्स पे गए थे। तो ये राउंड 15 करोड़ हमने 2013 में रेज किया था। उसके बाद आपने कुछ रेज नहीं किया? कुछ नहीं रेज। हमने कोशिश की है क्या और हुआ? हमें क्यों वहां भी क्यों रिजेक्ट हुआ? वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं कि अभी इंडिया में ई कॉमर्स बहुत छोटा है और ब्रांड बनाना मतलब बहुत महंगा काम Yeah. है और इसमें बड़े बड़े FMCG कंपनीज
इस मार्केट में हैं तो आप नहीं compete कर पाओगे. Second, थोड़ा रेजिस्टेंस है अभी भी हस्बैंड वाइफ टीम एंड इसलिए मैं शार्क टैंक पे नहीं, रिलेशनशिप रिस्क हो जाता है. कोई आप में अनबन हो गई तो क्या करें? कोई भी दो को-फाउंडर्स में अनबन हो सकती है. हम एक बहुत अच्छी टीम है क्योंकि हमारे बहुत कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स हैं. हम एक दूसरे के स्किल सेट को रिस्पेक्ट करते हैं. मैं आपको ऑफर करता हूं, अगले साल के मल्टीपल के हिसाब से 3x होता है. यू आर ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स और मैं ये भी मानता हूं कि आप आके एक दिन शार्क टैंक पे यहाँ बैठेंगे हमारे साथ. इसलिए मैं आपको जो आपने चाहा वही देता हूँ. 1 करोड़ for 2%. थैंक यू. I really love women entrepreneurs और मैं आपसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ एंड दैट्स व्हाई मैं आपको आपका सेम वैल्यूएशन दूंगी 1 crore at 2%. मुझे आपसे जुड़ना है. आपको अस्पताल में बेचनी है लिपस्टिक. आपको अस्पताल में बेचनी है लिपस्टिक. आप ले लीजिए ऑफर. अनुपम, नमिता, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. हम इतनी छोटी ब्रांड है. आई थिंक हम एक अगर 5 शार्क डील हो जाती है तो वी कुड यूज द PR. यूनिट इकोनॉमिक्स बताना पड़ेगा आपको पहले. यस यस डेफिनेटली. 1100 रुपए का आपका ऑर्डर वैल्यू और उसमें क्या खर्चे और क्या बचता है फाइनली वो समझाइए. तो 1100 हो गया हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू. जी. उसमें से हम लोग का वेबसाइट का सेल्स में 10% रिटर्न्स होते हैं. तो उससे हम लोग अगर 110 रुपए हटा देते हैं तो 990 हो गए. इससे फिर हमें टैक्स हटाते हैं तो वो और 110 रुपए होता है. हाँ जी. तो फिर वो कम हो के 880 रुपए होता है. बिल्कुल सही बात. और फिर हम लोग का जो कॉग्स है वो लगभग 25% ऑफ सेल्स है. सो उससे जब हम लोग 220 रुपए और कम करते हैं वो आके 660 हो जाता है. अभी 660 में से हम लोग जब और नीचे आते रहते हैं तो पहले हम तो शिपिंग, पेमेंट्स, कलेक्शंस, उसके लिए पर ऑर्डर हमारा करीब 100 रुपए का खर्चा होता है. शिपिंग का 50 रुपए और पेमेंट गेटवे को अगर 2% देना पड़े तो 50 रुपए. तो फिर वो 560 हो गया. और हमारा टीम एक्चुअली अभी काफ़ी फ्रूगल है. तो हम लोग का फैबबैग में जो टीम था हमने शुगर स्टार्ट करने के लिए कोई नया टीम नहीं रिक्रूट किया है. बिकॉज मतलब हम तो खुद सैलरी नहीं ले रहे तो कहाँ से रिक्रूट करेंगे. तो उसमें से करीबन 100 रुपये ऐसे जैसे पर ऑर्डर पूरा मंथ का अगर हम लोग डिवाइड करें जो 2250 ऑर्डर्स पिछले मंथ के आए थे तो कम होके 440 रुपये बचते हैं. हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बचता है इसमें से और वो होता है करीब 400 रुपये आज के दिन में. हमारा यही होप है कि ये आगे जाके और कम होता जाए. बट आज के दिन में ये सब काट कूट के हमारा करीब 40 रुपये पर ऑर्डर बचता है. आपका रिपीट कितना आ रहा है, रिपीट रेट? तो हम लोग का रिपीट रेट अभी 30% आता है. काफी अच्छा रिपीट है फॉर यंग ब्रांड. मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके पास पैसे कितने बचे अभी बैंक? हमारे पास 30 lakhs बचे हैं. ओह माय गॉड. और बर्न और कितना आपका बर्न नहीं कर रहे हैं हम. प्रॉफिटेबल हैं. हमें इन्वेंट्री के लिए नहीं फंडिंग बर्न चाहिए. आपने अभी बोला था कुछ है कि 5% प्रॉफिट. 5% प्रॉफिट कर. अमन जी हम बर्न ये तो यार नहीं कर इसकी रहे. प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है, फिर बोल देते कुछ भी, बाद में बोलते नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला. हम प्रॉफिट तो ऑन पेपर कर रहे हैं. बट हम जो ये डिमांड देख रहे हैं. मैं समझ गया. मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ. मेरे को बहुत रिलेटेबल लग रही है. हाँ, ठीक है. please. हमने भी जब स्टार्ट किया था ना तो हमें भी सेम जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन ब्रांड है क्या उखाड़ लोगे और बहुत सारे ज्ञानी बाबा ऐसे बोलते थे हमारे को. तो मैं आपको ज्ञान नहीं बांटूं. ठीक है. आपको थोड़ी जरूरत है ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की और उसके तो ब्रांडिंग के बादशाह तो हाँ मैं. और मुझे आप बहुत अच्छे लगे. थैंक यू. कोई खास नहीं है. आई विल वर्क ऑन द फीडबैक सर. भाई 2016 की बात चल रही है. ये कौन सा ब्रांड बनाया है, क्या ब्रांड है? बहुत कंपेटिटिव मार्केट में बोट अभी लॉन्च हुआ है. ऑफर जो आपने मांगा वही ऑफर कर. क्या आप नमिता एंड अनुपम के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे इस ऑफर को? ये पूछो लेना चाहेंगे कि नहीं हम? अमन मैं तैयार हूँ. मैं नमिता के साथ आना चाहूंगा. इनके साथ यहाँ पर हमारी दोस्त ये करती है. मैं आपको ऑफर देता हूँ 5 करोड़ रुपए देता हूँ 5% के लिए. हम आपको 5 करोड़ दे देते हैं फॉर 5%. डन. For sure. देखो यार वो तो ये जो मैं कहूंगा वो कहेंगे आप जानते हैं. चलिए और
अच्छा जी हम सब इसको छोड़ दीजिए नहीं। तो 5 करोड़ 5%। हम सब चेक आपने हमारी वैल्यूएशन बढ़ाई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल बाद आप कहेंगे शुक्र है शुक्र है